Hello everyone, Radhe Radhe all of you. How are you students? I hope you will be fine all. Yes beta, in today's class we will read chapter 5, The Second Voyage of Sindbad. सिंदबाद की दूसरी समुद्री यात्रा. Let's see the chapter. सिंदबाद डिसाइडेड टू सेट सेल वंस अगेन. सिंदबाद ने दोबारा से एक समुद्री यात्रा करने का फैसला किया. He went abroad a good ship with a number of his merchant friends. वो एक सामान के जहाज में अपने बहुत से व्यापारी साथियों के साथ विदेश गया. They went to many islands and made a lot of profit. वो बहुत से द्वीपों पर गए, टापुओं पर गए और उन्होंने बहुत सा लाभ कमाया. At last they reached an island that seems to be covered with fruit trees. अंत में वो एक ऐसे टापू पर पहुँचे जो कि फलों के वृक्षों से पूरी तरह ढका हुआ था. मीन्स उस पर बहुत से फलों के वृक्ष थे, पेड़ थे बेटा. सिंदबाद took his food and slept for a while under a tree. सिंदबाद ने अपना खाना खाया और वो एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सो गया. When he woke up, he found himself all alone on the island. जब वो उठा मीन्स जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को आइलैंड पर अकेला पाया. ही वॉज फ्राइटन्ड. वो डर गया क्योंकि अकेला था वहाँ पर, इसलिए वो डर गया. हिज ऑल कॉमरेड्स हैड गोन. उसके सभी जो साथी थे वो जा चुके थे. कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स होता है बेटा. ही देन क्लाइम्ड अ tall tree. He then climbed a tall tree and looked around. तब वो एक बड़े से एक लंबे से पेड़ पर चढ़ गया और उसने वहाँ से चारों ओर देखा. He saw a tremendous round ball. उसे एक बहुत बड़ी गोल गेंद सी दिखाई दी. Now on the next page. Suddenly darkness fell all around and a huge bird rock came towards him flying. अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक बहुत बड़ा पक्षी रोक एक बहुत बड़े पक्षी के लिए आया बेटा. रोक एक बहुत बड़ा पक्षी होता है. एक बहुत बड़ा पक्षी रोक उसकी तरफ उड़ते हुए आया. द हुज डोम लाइक ऑब्जेक्ट वॉज इट्स एग. और जो बड़ा सा उसने एक गेंद सी देखी थी वो उसका एक अंडा था बेटा. सिंदबाद डिसाइडेड टू टाई हिमसेल्फ टू द लेग ऑफ द बर्ड with his turban so that he might get out of the island. सिंदबाद ने अपने आप को उस पक्षी की टांग से बांधने का फैसला किया. अपनी पगड़ी की सहायता से उसकी टांग से बांधने का फैसला किया ताकि वो वहाँ से उस आइलैंड से बाहर जा सके. When the rock sat on its egg, सिंदबाद tied himself with its leg. और जब रोक अपने अंडे के ऊपर बैठा तो सिंदबाद ने अपने आप को इसकी टांग से बांध दिया. The bird flew high up in the sky and सिंदबाद almost fainted. जो पक्षी था वो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ा और सिंदबाद लगभग बेहोश जैसा हो गया. The bird landed in a valley and सिंदबाद quickly untied himself. वो पक्षी था वो वैली में एक घाटी में उतरा और सिंदबाद ने जल्दी से अपने आप को खोल लिया. The valley was surrounded by great mountains. जो घाटी थी वो बड़े बड़े माउंटेन्स से मीन्स पर्वतों से चारों तरफ से घिरी हुई थी. He explored the place and found the diamonds scattered all around. उसने उस जगह की खोज की, पता लगाया और उसने चारों तरफ जो डायमंड्स थे, हीरे जो थे, उनको बिखरे हुए
पाया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, उत्साहित हो गया। बट सून हिज एक्साइटमेंट वैनिश्ड बिकॉज ही शा देयर हुज सरपेंट्स। परंतु जलते ही जो उसकी एक्साइटमेंट थी वो गायब हो गई, क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत बड़े सांप देखे। सरपेंट्स का मतलब सांप होता है बेटा। वहन नाइट फेल, जैसे ही रात हुई, ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को एक गुफा में छिपा लिया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही केम आउट ऑफ द केव, अगले दिन सुबह ही जल्दी से वो गुफा से बाहर निकला। ही फाउंड डायमंड्स अंडर हिज फीट, उसने पैरों के नीचे, अपने पैरों के नीचे डायमंड्स को पाया। ही वॉज वर्किंग ऑन डायमंड्स, और वो जो है डायमंड्स के ऊपर चल रहा था। इन टुडेज क्लास इतना ही बेटा। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर by yourself. It's your homework. Thank you. Have a nice day.